जय हिंद, हेलो रोहन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली शाम को 7 बजे से हम लोग इसी चैनल पर जो है 12th क्लास के मैथ के लिए जो है लाइव रहते हैं, सनी साइंस क्लासेज चैनल पर। चलिए, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखे थे? इसके पहले क्लास में हम लोगों ने यही देखे थे कि 12th मैथ NCERT और एक्सरसाइज की बात करें, प्रश्नावली की बात करें तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे। आइए आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए बराबर एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, एक माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9। हो तो डिटर्मिनेंट्स यानी मॉडुलस ऑफ ए ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट के द्वारा बता दीजिए कि क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्व। यहाँ पर आपको ए ज्ञात करना है। तो जब यहाँ पर ए लिखिएगा मॉडुलस ऑफ ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक है तो एक है तो एक, माइनस 2 है तो 2, 2 है तो 2, 1 है तो 1 और माइनस 3 है तो 3। देखिए, तो इस तरीके से जो है आपको हर एक बात जो है क्लियर होगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? देखिएगा कि 5 है तो यहाँ पर 5, 4 है तो 4 और माइनस 9 है तो 9, माइनस 9 है तो 9। देखिए, अब जो है हम लोगों को याद है कल हम क्या बताए थे? कल कहने का मतलब पिछले क्लास में। तो देखिए, यहाँ पर एक बात को जो है ध्यान में रखना है कि इसको प्लस में लिखना है, इसको माइनस में, इसको फिर प्लस में। यहाँ पर दे देते हैं। तो एक जब लिखेंगे एक, तो यहाँ पर बाउंड्री लाइन देना है जी। बाउंड्री लाइन हो गया। यह ना एक लिखे हैं तो इसके सामने इधर वाला और फिर इसी के सामने नीचे वाला। तो क्या बचेगा? क्या बचेगा बताइए? एक बच जाएगा, एक यहाँ पर माइनस 3, यहाँ पर फिर आपको 4 और यहाँ पर आपको माइनस 9। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसको प्लस में तो इसको लिखेंगे माइनस में। तो -1
और जैसे ही 1 लिखेंगे तो याद रखिएगा बाउंड्री लाइन। अब यहाँ पर देखिए इसको ना लिखे हैं 1 को, तो इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला, तो क्या बच गया 2 - 3, 2 - 3, फिर यहाँ पर 5 - 9, 5 - 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे बताइए। इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको फिर प्लस में, तो ये पहले से माइनस लेकर बैठा है तो माइनस से रह जाएगा। और जब यहाँ पर -2 लिख दिए तो याद रखिएगा बाउंड्री लाइन। क्या याद रखिएगा? बाउंड्री लाइन। इसको लिखे हैं इसीलिए इसके सामने इधर वाला और इसी के सामने नीचे वाला, तो क्या बचेगा बताइए 2 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए। देखिए कि यहाँ पर 1 है तो 1 रहेगा और यहाँ पर कोष्ट देना है। इसमें और इसमें गुणा कीजिएगा तो -9 होगा, इसमें से घटा दीजिएगा 4 तिहाई 12 -12, फिर माइनस है तो -1 है तो 1, यहाँ पर कोष्ट दीजिएगा। इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो -18, इसमें से घटा दीजिएगा ई वाला गुणा करके, तो कितना होगा -15 होगा। उसके बाद -2 है तो 2 और यहाँ पर ब्रैकेट दीजिएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 5 एकम 5। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक हर एक बात को जो है आप समझ रहे हैं। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 1 रहेगा। ई कोष्ट है तो कोष्ट दे दीजिए, -9 माइनस माइनस प्लस 12, -1 -18 है तो 18, माइनस माइनस प्लस 15, -2, और ये कोष्ट में कितना बचेगा 8 में से 5 जाएगा तो 3। इसके बाद देखिएगा कि कोष्ट में कितना होगा, प्लस में 12 माइनस में 9, तो 12 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा, -1, प्लस में 15 माइनस में 18, तो माइनस प्लस माइनस 18 में से 15 जाएगा तो 3 यानी -3। ये माइनस है 2 तिहाई 6, माइनस है 2 तिहाई 6। 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और 1 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस, 1 और 3 गुना होकर के 3,
माइनस है तो माइनस और 6 है तो 6। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तक जो है आपको एक बार देखना है कि यहाँ तक क्या आप सही तरीके से समझ पाए हैं, तो यस कर दीजिए। चलिए यहाँ तक आप समझ पाए हैं तो यस कर दीजिए। चलिए ये जब जोड़िएगा तो 3 3 6 हो जाएगा और माइनस में 6 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा तो 0 और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप लोगों से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या आप लोगों से बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है। x के मान ज्ञात कीजिए। यदि इसका फर्स्ट नंबर दिया गया है, दो 4 5 1 इक्वल है 2x + 4 6 और यहाँ पर x। देखिए चलिए क्या आप लोग इसको बना पाएंगे। क्या आप लोग इसको बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले बराबर है तो बराबर दे दीजिए। 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, 5 में 4 से गुणा होगा तो -20, फिर 2x में 1 से गुणा होगा तो 2x² माइनस 6 में 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। देखिए 20 में से 2 जाएगा तो -18, 2x² -24। चलिए इसके आगे क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए इसके आगे क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि कैलकुलेट कर पाएंगे तो यस कीजिए। यदि कैलकुलेट कर पाएंगे तो यस कीजिए। देखिए ये माइनस में है, एक काम करते हैं इस सब को जो है इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं। तो जब यहाँ से 2x² बोलिएगा तो -18, ये माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में, माइनस में है और इधर आ गया तो प्लस में।
माइनस में है और इधर आ गया तो प्लस में। देखिए 2x² बराबर 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो x² बराबर में 6, ये गुना में है इधर गया तो भाग में, x² बराबर में 3, x² बराबर में 3 कितना x² बराबर में 3। देखिए जब यहाँ से x का मान निकालिएगा और इधर 3 है तो बराबर की इधर स्क्वायर आता है उधर जाता है तो रूट, लेकिन याद रखिएगा प्लस माइनस, इसीलिए x का मान क्या आ गया प्लस माइनस रूट 3। एक बार जो है x का मान प्लस रूट 3 और एक बार जो है x का मान माइनस रूट 3, क्योंकि x² है, x² मतलब x का पावर 2, इसीलिए 2 ठो क्या निकलेगा तो x का मान निकलेगा, एक प्लस में रूट 3 और एक माइनस में रूट 3। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसका जो है अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। क्या आप लोग उसको बना पाएंगे? इसका सेकेंड पार्ट क्या आप लोगों से बन पाएगा? देखिएगा, देखिए सेकेंड में क्या बोला गया है जी, तो सेकेंड में बोला गया है यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 और फिर बराबर में दिया गया है x3 2x और यहाँ पर क्या है तो 5 है। देखिएगा आप लोग, समझिएगा क्या आप लोगों से ये बन पाएगा? एक बार आप लोग जो है अपने से प्रयास कीजिए, बनाइए, एक बार अपने से जो है प्रयास कीजिए। चलिए प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे बराबर दे देंगे, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10, घटाएंगे इसको गुणा करके, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। उसी तरीके से 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x, घटाएंगे इसको गुणा करके, 3 दूना के 6x, तो ये आएगा कितना
-2। और ये बताइए कितना आएगा, ये आप लोग कमेंट कीजिए कितना आएगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कितना आएगा। देखिए 6x में से 5x गया तो x, लेकिन ये माइनस बड़ा 6 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस। इधर से भी माइनस हटाएंगे, इधर से भी जब माइनस हटाएंगे तो x जो है 2 के बराबर है, इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। चलिए बहुत भारी था जी, देखिएगा बहुत भारी था क्या, बहुत ही आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, और यह क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का यानी 4.1 12th मैथ NCERT एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर जो है 8 है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो रहा है। आइए अब आज का जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यदि x 2 18x बराबर है 6 2 18 6 6 2 18 6 इसके बराबर है हो तो x बराबर है, यानी x का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर A 6, ऑप्शन नंबर B ±6, ऑप्शन C -6 और ऑप्शन D 0। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर कौन सा होगा, आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर दिया गया है, तो पहले तो बराबर है तो बराबर, x में x से गुणा होगा तो x² माइनस इसको गुणा करके घटा दीजिए, 18 दूना का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इच्छा 36 हो जाएगा, और घटाना है इसको गुणा करके 18 दूना का ये भी 36 हो जाएगा। इससे यह ख़त्म हो जाएगा तो x² माइनस 36 बराबर में 0, x² बराबर ये 36 बराबर की इधर माइनस में है, उधर गया तो प्लस में,
इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर में 36, बराबर किधर है, स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट और प्लस माइनस रूट 36 को हम लोग 6 गुने 6 लिख सकते हैं। रूट कहता है, रूट वाला क्या कहता है, चलिए रूट वाला क्या कहता है बताइए, कि 2 ठो जो है एक ही जैसन लाइए, मतलब 2 ठो जो है सेम लाइए और एक ले करके चले जाइए। तो 2 ठो सेम लेकर के आए हैं और एक ले करके चले जाएंगे, मतलब एक रूट ले करके चला जाएगा। इसीलिए x का मान क्या आ गया, तो एक बार प्लस में 6 और एक बार माइनस में 6। चलिए, तो इस तरीके से जो है x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस जो है 6 आ गया। चलिए यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 6। x किसके बराबर है, तो प्लस माइनस 6 के बराबर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग 4.1 के जो भी प्रश्न थे उसको जो है कवर कर लिए हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।